हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में दोस्तों आई होप कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, सब फैमिली में ज़बरदस्त होंगे दोस्तों। तो स्वागत है दोस्तों फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मस्त ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज फिर लेके आए हैं हम टॉपिक क्लास 11 से दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्लास 11 से टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से, और बहुत ही ज़्यादा चांस होती है इसके एग्ज़ाम में आने की। तो बात करेंगे दोस्तों, ऐसा टॉपिक कौन सा है, तो दोस्तों होता है थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शन टॉपिक है दोस्तों। ये थर्मोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं दोस्तों, तो बात करने वाले हैं आज हम इसी चीज़ पर कि थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। तो दोस्तों एक बात बता दें कि थर्मोकेमिकल का मतलब ये होता है कि केमिकल रिएक्शन तो है, उसमें थर्मो मतलब हीट भी मेंशन होती है। तो ऐसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी मेंशन होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। मींस दोज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज मेंशन अलोंग विद द प्रोडक्ट। यही हमारा है दोस्तों आज का पॉइंट, क्या कि प्रोडक्ट के साथ में हीट भी मेंशन होती है, तो उस ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है दोस्तों, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। अब इसके बारे में एक छोटी सी चीज़ है कि कोई भी अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो देख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल, अगर हम क्या करते हैं, कंबशन करते हैं, कंबशन ऑफ इथेनॉल का अगर हम कंबशन करेंगे तो क्या होती है, हीट इज रिलीज रिलीज्ड। चलो बात करते हैं इसकी इक्वेशन की। तो दोस्तों अगर इक्वेशन बात करते हैं तो इक्वेशन क्या होती है, C2H5OH, ये तो इथेनॉल है। और जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे इसका, या फिर कंबशन या ऑक्सीडेशन भी करेंगे, तो हमारा क्या होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर वेपर बनती है। देखिए दोस्तों, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट भी मेंशन होती है, चेंज इन टेम्परेचर, एंथैल्पी चेंज भी क्या होती है दोस्तों, मेंशन होती है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो ये एग्जाम्पल है क्या, कि अगर हम इथेनॉल का कंबशन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बनेगा। बात करते हैं बैलेंस करने की, तो बैलेंस कर देते हैं इसको। C के 2 है तो 2 यहाँ पर हो गया दोस्तों, तो कितना हो गया, O के 4 हो गया, और हाइड्रोजन कितने 6 है तो 3 हो गया। ओके, तो 3 2 जा 6 हो गया, 5 1 6 हाइड्रोजन हो गया ना। ऑक्सीजन की बात आती है तो 3 ये हो गया, 4 3 कितने हुए दोस्तों, 4 3 2 2 जा 4 और 3 7 हो गए, तो एक ये है तो 3 आ गया, 3 2 जा 6। और इसमें टोटल जो इंथैल्पी होगा वो कैसे इंथैल्पी चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, इंथैल्पी चेंज को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो किससे करेंगे, डेल्टा H से। और इसमें क्या होती है, प्लस हीट निकलती है, और जब किसी चीज़ में हीट निकलेगी तो दोस्तों यहाँ रिप्रेजेंट किया जाएगा माइनस से, निगेटिव साइन से। और इसमें 1367 किलो जूल पर मोल इसमें क्या निकलती है, हीट निकलती है दोस्तों। देख लेते हैं, जब इथेनॉल का कंबशन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर वेपर बना, और साथ में हीट भी निकलती है। और हीट कितनी निकलेगी, 1367 किलो जूल पर मोल, इतनी हीट निकलती है इसमें। समझ में आया। तो निगेटिव, अगर हीट निकल रही है, रिलीज हो रही है, तो पॉइंट आता है दोस्तों, इफ हीट इज रिलीज, तो इसका एक नाम होता है, क्या होती है, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और दोस्तों एक्सोथर्मिक के लिए क्या साइन होगा, निगेटिव साइन होगा, ध्यान रखना। अगर हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और बात आती है इफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड, अगर क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है, अगर हीट एब्जॉर्ब्ड होती है तो क्या होगी वो दोस्तों, एंडोथर्मिक होगी।
और जिसको रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव साइन से। अगर डेल एच की वैल्यू अगर कहीं निगेटिव में है तो समझ लेना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और डेल एच की वैल्यू अगर क्या होगी पॉजिटिव में होगी तो समझ लेना वो एंडोथर्मिक है और हीट उसमें एब्जॉर्ब्ड होती है। और आसानी से इक्वेशन को देख के भी बता सकते हैं, वो कैसे कि अगर हीट प्रोडक्ट के साइड लिखी होगी तो एक्सोथर्मिक होगी, और अगर हीट किसके रिएक्टेंट के साइड लिखी होगी तो एंडोथर्मिक होगी। तो एंडोथर्मिक के लिए डेल एच पॉजिटिव और एक्सोथर्मिक के लिए डेल एच निगेटिव होता है दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है कि ऐसी इक्वेशन होती है, ऐसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें क्या होता है हीट चेंज भी इंथैल्पी चेंज भी क्या होती है मेंशन होगा। हीट चेंज या इंथैल्पी चेंज मेंशन होता है तो उसी रिएक्शन को थर्मोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं दोस्तों। ओके, एग्जाम्पल कंबशन इथेनॉल आ जाता है, जिसमें इथेनॉल का कंबशन करेंगे तो हीट रिलीज हो रही है। ओके, बात करेंगे अब आगे इसके कुछ कन्वेंशंस हैं दोस्तों। आई होप कि आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो बात करेंगे, अगर नहीं लिया तो प्लीज़ आप ले सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी पॉज करके आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, बात करेंगे इसके कुछ कन्वेंशन पॉइंट्स की। कन्वेंशंस क्या होता है? सबसे पहली बात अभी हमने कहा था कि एक्सोथर्मिक के लिए अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा डेल एच क्या होगी हमारी डेल एच निगेटिव होगी। पहली बात तो ये थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो डेल एच निगेटिव होगी, और एंडोथर्मिक अगर रिएक्शन होगी तो अभी हमने कहा था कि डेल एच क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ये कन्वेंशन होता है दोस्तों, कन्वेंशन है कुछ ये। पहली बात एक्सोथर्मिक होगी तो डेल एच की वैल्यू निगेटिव होगी, और एंडोथर्मिक होगी तो डेल एच की वैल्यू दोस्तों पॉजिटिव हो जाएगी। बी कन्वेंशन क्या आता है? बी कन्वेंशन जो आता है द यूनिट, इसकी यूनिट कितनी होती है? द यूनिट ऑफ इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है? यूनिट इज व्हाट? किलो जूल पर मोल। ध्यान रखना भाई, कितनी होती है इसकी? किलो जूल पर मोल क्या होता है इसमें यूनिट होती है इंथैल्पी चेंज की। सी बात आती है। अब सी में हमने ये कहा गया है कि ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन, ओके, डेल एच फॉर एक्सो एंड डेल एच फॉर एंडोथर्मिक मीन्स एंडोथर्मिक विल बी सेम बट और ये भी कह सकते हैं डेल एच द मैग्नीट्यूड, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज जोड़ लो, द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एच फॉर एक्सोथर्मिक। यस, देखो दोस्तों, ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड डेल एच का जो मैग्नीट्यूड रहेगा एक्सोथर्मिक के लिए और डेल एच का मैग्नीट्यूड एंडोथर्मिक के लिए क्या होगा? विल बी सेम होगा दोस्तों, बट द साइन विल बी चेंज। दोस्तों यही बात इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा, बट क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। एग्जाम्पल दे देता हूं कि A प्लस बी रिएक्टेंट है और C प्लस डी बन गया। हीट इसमें निकल रही है दोस्तों, तो हीट लिखते नहीं है। यहां पर क्या हो रहा है कि डेल्टा H क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। ध्यान रखना, अगर सिंपल एक एग्जाम्पल तौर पे लिखना हो, 130 किलो जूल पर मोल होगा, यहाँ पर लिख लिया, मान लिया माइनस का। A टू B हो रहा है। ओके, अगर C टू D रिएक्शन होगी, ये तो फर्स्ट स्टेप है, और ये कौन सा हो गया? सेकंड स्टेप हो गया। C से D में रिएक्शन होगी तो डेल H तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो 130 ही होगा किलो जूल पर मोल, बट
ये यहाँ से इधर अगर एक्सोथर्मिक हो रही है तो इधर से आके क्या हो जाएगी, यहाँ पर दोस्तों एंडोथर्मिक हो जाएगी। यहाँ पर एक्सो और इधर से एंडो, और एंडो के लिए साइन आ जाएगा दोस्तों यहाँ पॉजिटिव साइन। क्या साइन आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। समझो फिर से ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, वो चीज़ समझना है कि रिएक्शन को अगर रिवर्स करते हैं तो डेल एच का जो मैग्नीट्यूड होगा एक्सो का और एंडो के लिए, एक्सो और एंडो के लिए जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम होगा, बट द साइन विल बी चेंज। तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक एक्सो हो रहा है और इधर से इधर आने पर एंडो हो रहा है। अगर कोई रिएक्शन इधर से इधर एंडो होगी तो इधर से इधर आने पर एक्सो हो जाएगी। ध्यान रखना, इधर से इधर साइड जा रही है, ए बी से सी डी की साइड और जा रही है तो एक्सो होगा, और सी डी से ए बी आएगी तो एंडोथर्मिक हो जाएगी। ओके, मान लिया कि ए से बी, ए बी से सी डी जा रही है तो एंडो है, तो सी डी से इधर आने पर एक्सो हो जाएगी। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट साइन डिफरेंट हो जाएंगे दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आप समझ में आया होगा। ओके, हाँ, बात करेंगे अगले पॉइंट की, क्या, फोर्थ पॉइंट की, डी पॉइंट की। तो डी पॉइंट ये कहा गया है कि इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लिखो क्या, इफ वी मल्टीप्लाई द रिएक्टेंट्स, if we multiply the reactant and product with the coefficient, then the coefficient will also multiplied by the enthalpy change। दोस्तों एक बात समझ लो, धीरे से एक एक चीज समझ के चलनी है। क्या, फोर्थ पॉइंट ये है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव मतलब ये दिया बताया गया है कि अगर हम इन कोफिशिएंट को समझ लो, इन कोफिशिएंट को अगर सिंगल है, अगर हमने लिख दिया यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3c बना है। फॉर एन एग्जांपल ये मान लिया कि क्या है, यहाँ a प्लस a 1 है, b 2 है और ये बना रहा है। अगर हम क्या करते हैं, अगर इसकी मल्टीपल डबल कर दें, इसके मैग्नीट्यूड को डबल कर दें, जैसे 2a कर दिया हमने, इसकी जगह 2a कर दो, प्लस 2 की जगह 4b कर दो, सबको डबल कर दिया, 3 को क्या कर दिया, 6c कर दिया और d को 2d कर दिया। समझो, पहले रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन ये दी हुई है। ओके, देखना है सिंपल रिएक्शन ये है, सिंपल रिएक्शन ये वाली दी हुई है। अब हमने इस इक्वेशन को डबल कर दिया। क्या कर दिया, डबल कर देते हैं। यहाँ पर भी लिख दो चाहे दोस्तों, क्योंकि वो पहला वाला पॉइंट था, यहाँ पर लिख देते हैं इसको रफ करके, ताकि आसानी समझ में हो जाए क्लियर। ओके, अब हमने क्या लिख दिया, a प्लस 2b एरो 3c प्लस d है। अब हम लिखते हैं 2a प्लस 4b डबल किया और ये कितना हो गया, 6c प्लस 2d। अगर इस कोफिशिएंट से अगर हम डबल कर रहे हैं, मतलब डबल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, तो दोस्तों एनर्जी में भी क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीपल हो जाएगा। क्या होगा, जितनी भी इंथैल्पी होगी वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर ये एक सिंगल सबसे लोवेस्ट टर्म में हो रही है, उसके बाद अगर हम 3 से मल्टीपल करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ भी मल्टीपल किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। तो यही कहा गया, इफ वी मल्टीप्लाई द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद द कोफिशिएंट, अगर हम किसी भी कोफिशिएंट से मल्टीपल करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो कोफिशिएंट विल ऑल्सो, जो कोफिशिएंट होगा उसका मल्टीपल किससे भी हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज से भी हो जाएगा। ओके, समझ में आया दोस्तों? हाँ, क्लियर हुआ? देखो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला ये है कि एक्सोथर्मिक के लिए क्या होगा, कन्वेंशन, अगर ये कन्वेंशन दिए हुए हैं कि एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है। यूनिट की बात करें तो यूनिट होगी एंथैल्पी चेंज की किलो जूल पर मोल होती है।
रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम होगा दोनों कंडीशन में, एक्सो और एंडो में, बट साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस बताएगा एक्सो को और प्लस बताएगा एंडो को। ओके, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अगर हम किसी भी इक्वेशन को डबल करते हैं, 2 से कोफिशिएंट से मल्टीपल करते हैं, डबल करते हैं मतलब 2 से कर रहे हैं, ट्रिपल करेंगे 3 से करेंगे, तो इस एनर्जी की भी क्या हो जाएगी, 3 से मल्टीपल हो जाएगी। समझ में आया दोस्तों? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक इतना ही था, एक छोटा सा टॉपिक लेके आए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, फिर से थर्मोडायनेमिक्स के साथ ही। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।